हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सीरीज की पहली संख्या कितनी है? 104, 104 के बाद 107, 107 के बाद 113, फिर 122, 134 और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी उसे हमें बताना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, पहली संख्या 104 और यहाँ पे दोस्तों कितनी है? 107, मतलब कि हम कह सकते हैं संख्या बढ़ गई है। आप देखिए कि संख्या ज़्यादा बढ़ी है कि कम बढ़ी है। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 104 से 107 संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, 107 से 113 थोड़ी सी बढ़ी हुई है, 113 से 122 यानी संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। जब भी संख्या दोस्तों थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे? जोड़ का लगाएंगे, यानी कि प्लस का। तो देखिए यहाँ पे देखिए 104 से दोस्तों 107 हो गया, यानी कितना जुड़ा हुआ है? तो यहाँ जुड़ा हुआ है दोस्तों +3। ठीक है, 107 से 113 तो संख्या कितनी बढ़ी हुई है? यह संख्या कितना जुड़ा हुआ है? तो यानी कि +6। ठीक है, 113 से 122 तो 113 से 122 कैसे हम लोग जाएंगे? यानी कि +9 जोड़ देंगे। 113 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। आगे देखिए 122 से 134, तो देखिए 122 से 134 कैसे पहुंच सकते हैं? तो 122 में हम लोग जोड़ देंगे 12 को तो हमारा हो जाएगा 134। आपको क्या यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है? तो यहाँ पे आप कहोगे कि हमें जो है कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप और नीचे चलेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ 3 और 6 इनके बीच में दोस्तों कितना अंतर है, या कह सकते हैं संख्या कितनी जुड़ी हुई है? तो +3। ठीक है ना, 6 से 9, ठीक है ना, यहाँ भी कितना? +3। यहाँ भी देखिए 9 से 12 कितना? +3। तो 12 से आगे भी क्या हो जाएगा? +3। यानी यहाँ पे कितनी जुड़ेगी संख्या? यानी कि +15। कितना जुड़ेगी? +15। तो हम कह सकते हैं 134 और उसमें दोस्तों +15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 1। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? 149, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि ग्रेड को TIZWV के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो RIVAL को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारा शब्द क्या है? ग्रेड है। क्या दिया गया है? ग्रेड। ग्रेड में कौन कौन से अक्षर हैं? GRADE। उसको क्या लिखा गया है दोस्तों? यहाँ पे TIZWV। तो हमें सबसे पहले इसी को देखना होगा कि कैसे इसको कोडबद्ध किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों कौन सा शब्द है? ग्रेड, यानी कि GRAD और यहाँ पे दोस्तों E। तो इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, T है, उसके बाद दोस्तों I है, I के बाद क्या है? Z है, Z के बाद दोस्तों W है, W के बाद दोस्तों क्या है? V है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे G से T हो गया, यहाँ R से I हो गया, यहाँ पे A से Z हो गया, यहाँ पे D से W हो गया, यहाँ पे E से V हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पैटर्न क्या लग रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है, मतलब ABCD होता है, उसमें ABCD डॉट डॉट करके Z तक होता है। इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विपरीत वाला मतलब कि A का उल्टा क्या होता है? Z होता है, B का उल्टा क्या होता है? Y होता है। ठीक है, C का उल्टा क्या होता है? X होता है, D का उल्टा क्या होता है? W होता है। ठीक है, उसी प्रकार से E का उल्टा क्या होता है? V होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? मतलब विपरीत वाला लगाएंगे, क्योंकि विपरीत वाले में क्या होता है दोस्तों कि हमें यहाँ पे पहले नंबरिंग नहीं करना होता है। ठीक है, अगर विपरीत का कॉन्सेप्ट लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नंबरिंग करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे G है, यहाँ पे T है, तो क्या G का उल्टा T होता है? आप कहोगे GT, बिल्कुल होता है। मतलब G का उल्टा T और T का उल्टा दोस्तों क्या होता है यहाँ पे? यानी कि G होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट हैं, यानी कि विपरीत हैं। यहाँ पे देखिए R का उल्टा I का उल्टा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। A का उल्टा Z होता है, Z का उल्टा क्या होता है? A होता है। D का उल्टा W और W का उल्टा D होता है। E का उल्टा V का उल्टा क्या होता है? E होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे लग रहा है विपरीत का, यानी कि अक्षर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट हैं। तो उसी कोड भाषा में हम लोग किसका लिखना है? यानी RIVAL का। तो लिख लीजिए इसको RIVAL। यहाँ पे देखिए दोस्तों R का उल्टा क्या होता है? I होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। R का उल्टा I,
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन पे नज़र डालिए, इसमें वी से शुरू है, गलत हो गया, इसमें आर से शुरू है, गलत हो गया, यहाँ पे एम से शुरू है, गलत हो गया, बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है मतलब कि स्मार्ट अप्रोच, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब कि 3 ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि उसको छांट लेंगे कि तीनों ऑप्शन में से कौन सा हमारा नहीं होगा, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आई का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर हो जाएगा, वी का उल्टा क्या होता है, ई होता है, ठीक है, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, ठीक है, एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। देखिए जो विकल्प ए में है वही हमारा यहाँ सेम टू सेम कोड किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 7 किलोमीटर चलती है और अंततः 10 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंचती है। उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है। दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिशा और दूरी चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे, दिशाओं को समझेंगे। मतलब कि जो मैप होता है, मैप में दिशाएं कहाँ कहाँ पे कौन सी साइड में होती हैं, ठीक है। देखिए मैप हो गया दोस्तों, मैप में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, जिसको हम लोग साउथ कहते हैं। और दाहिने तरफ में कौन सी दिशा होती है, पूर्व, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर दिशा की ओर, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करती है और 10 किलोमीटर तक चलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले महिला को हम लोग क्या कर देंगे, मान लीजिए ये है महिला का घर, क्या है दोस्तों यहाँ पे, ये महिला का है दोस्तों घर, ठीक है। इस घर से चलना शुरू करती है और उत्तर दिशा की ओर, ध्यान दीजिएगा, तो उत्तर दिशा का मतलब क्या हो गया, ऊपर की ओर। कितना चलेगी, 10 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है आगे, देखिए दाएं मुड़ती है, ध्यान दीजिएगा, दाएं मुड़ती है और उस दिशा में दोस्तों कितना चलती है, 7 किलोमीटर। कितना चलती है, 7 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग इधर बना लेते हैं जिससे कि हमारा जगह बन जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये है घर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, घर है, घर से उत्तर दिशा की ओर यानी कि ऊपर की ओर कितना चलेगी दोस्तों, ये 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 7 किलोमीटर चलती है, यानी उत्तर का दायां दोस्तों क्या हो जाएगा, तो उत्तर का दायां हो जाएगा दोस्तों पूरब हो जाएगा, यानी पूर्व दिशा, ठीक है। 7 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है दोस्तों यहाँ पे, और अंततः जो है 10 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने के बाद, क्वेश्चन को देखिए ट्विस्ट किया गया है, मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि अंततः 10 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने के बाद, जबकि हमारा जो लैंग्वेज ये होना चाहिए कि दाएं मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलती है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर जा रही है और उसको दाएं मुड़ा दीजिए और 10 किलोमीटर चला दीजिए, तो दायां क्या हो जाएगा, पूरब का, यानी दक्षिण हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों मान लीजिए गंतव्य स्थान, ठीक है ना, यानी कि क्या हो गया, ये गंतव्य स्थान। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है, मतलब कि गंतव्य ये है, मतलब जहाँ पहुँची हुई है, घर कहाँ पे है, ये है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा किसकी बात यहाँ पे हो रही है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा दोस्तों क्या है, घर है, ये है गंतव्य। तो आप बताइए ये वाली दिशा कौन सी होगी, मैप में चलिए सेंटर पे, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पश्चिम। तो हम कह सकते हैं दोस्तों गंतव्य से घर, ध्यान दीजिएगा, गंतव्य से घर पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम, यानी कि वेस्ट दिशा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक अधूरी आकृति है, चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी आकृति होगी जो कि इस अधूरी आकृति को पूरी कर देगी। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ढूंढ लीजिए कि कौन सा इसमें सही होगा, एक इसमें ये ढूंढ लीजिए कि कौन सा इसमें नहीं होगा। तो दोनों तरीके से हमारा क्वेश्चन आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे देखा जाए एक सर्कल टाइप में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सर्कल यहाँ पे दोस्तों क्या है, अधूरा है, ध्यान दीजिएगा, सर्कल यहाँ पे क्या है, अधूरा है। और उसके बाहर दोस्तों क्या है, वर्ग टाइप में है, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। और ये सर्कल जो है दोस्तों ऐसे घूमकर यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे तीलियाँ भी बनाई गई हैं, मतलब बीच में क्रॉस किया गया है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे ये सीधा सीधा होगा, बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आकृति हमारे किस ऑप्शन में है, देखिए ध्यान दीजिएगा किस में नहीं है। यहाँ पे गोला बनाया गया है, गलत हो गया, यहाँ भी गोला बनाया गया है, गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा लाइन, तो ये वाली लाइन दोस्तों ये वाली दिशा की ओर है, ठीक है ना, तो ये वाली तो ऐसे है, तो यानी बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। बचा हुआ ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। इसमें हमें मतलब कि चुनना है कौन सा विषम है, असंगत है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे है JL। ठीक है, JL के बाद दोस्तों क्या है QS। ठीक है, QS के बाद दोस्तों क्या है RU। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पे MO है, MO के बाद दोस्तों कौन है यहाँ पे PR है। तो इसमें कौन सा असंगत होगा वही हमें यहाँ पे बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे है दोस्तों J, यहाँ पे है L। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। J कितने नंबर पे आता है, J आता है 10 नंबर पे, L कितने नंबर पे 12 नंबर पे। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, मतलब कि जोड़ा गया है, तो आप कहोगे +2 जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए आगे QS, ध्यान दीजिएगा Q और S, तो Q कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे, S कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे। आप देखोगे यहाँ कितना जुड़ा हुआ है +2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए आगे RU, ध्यान दीजिएगा RU, तो R कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे R आता है 18 नंबर पे, U कितने नंबर पे 21 नंबर पे। यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है +3। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे क्या दिया गया है MO, ध्यान दीजिएगा MO, तो M कितने नंबर पे 13 नंबर पे, O कितने नंबर पे 15 नंबर पे। यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है, यह संख्या कितनी बढ़ गई है +2। ठीक है ना, उसी प्रकार से आगे चलिए, यहाँ पे देखिए P है, उसके बाद दोस्तों R है, तो P कितने नंबर पे 16 नंबर पे, R 18 नंबर पे। यहाँ भी कितना जुड़ा हुआ है +2। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए पहले वाले में +2, ध्यान दीजिएगा दूसरे वाले में भी +2, यहाँ पे देखिए MO वाले में भी +2, यहाँ भी देखिए +2, लेकिन यह हमारा जो है दोस्तों RU, ध्यान दीजिएगा RU वाला ऐसा हमारा ग्रुप बनाया गया है जिसमें कितना जोड़ा गया है +3, यानी कितना जुड़ा गया है +3। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों RU, कौन सा RU, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनालॉजी से आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या है 45 का अनुपात दिया है 8 से, यानी कि हम कह सकते हैं 45 का संबंध 8 से है, फिर समानुपात है। समानुपात का मतलब होता है दोस्तों ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से 45 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार 24 का संबंध किससे होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 45 और 8 में क्या समानता है। ठीक है, यानी क्या संबंध है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है दोस्तों 45, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 8। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 8 में हम लोग किसका गुणा कर देंगे 45 हो जाए, तो मान लीजिए 8 × 40, यानी कि 5 से गुणा कर दें। ठीक है ना, 5 से गुणा कर दें, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 45 दिया गया है, तो इस तरीके का यहाँ पे नहीं बनने वाला, मतलब ऐसे नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 45 को ही 8 बनाएंगे। क्या करेंगे 45 को ही 8 बनाएंगे। तो 45 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 को लिखिए अलग, ठीक है ना, और 5 को लिखिए अलग। तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और इन दोनों क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9। और दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिए 9 में से 1 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पे हमारा है। तो क्या ये पैटर्न दूसरे वाले में लागू होगा, अगर लागू होगा तो यही पैटर्न हम लोग लगाएंगे, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कितना है 24, ठीक है ना, तो 24 को अलग अलग लिखिए, कितना हो जाएगा 2, 4, यानी दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 6, और 6 में से दोस्तों 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। क्या किसी भी ऑप्शन में देखिए 5 दिया गया है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि यही पैटर्न यहाँ पे लागू हो रहा है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, तो 9 + 8 भागे 8 - 4 × 9 का मान हमें बताना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले प्लस का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है भाग है। उसके बाद दोस्तों क्या है गुणा, गुणा का अर्थ दोस्तों कितना है माइनस है। उसके बाद देखिए भाग का अर्थ क्या है प्लस है, ठीक है। किन चिन्हों का हमें प्रयोग करना है, तो ये जो बदले गए चिन्ह हैं इन्हीं का प्रयोग हमें
करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 9 + 8, तो प्लस को क्या लिखा गया है यहाँ पे, गुणा लिखा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा। भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा भाग। गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 9 × 8 + 8 भागे 4 - 9। तो देखिए इसमें हम लोग किसका नियम लगाएंगे, बोडमास का, यानी कोष्ठक का नियम। तो यहाँ पे कोष्ठक तो है नहीं, छोटा मझला बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। चलिए भाग वाले पद को हल कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 × 8 + 8 में भाग जाएगा 4 का, यानी 4 से भाग देंगे 8 में, कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम लोग गुणा को हल करेंगे, तो 9 8 कितना होता है 72, 72 + 2 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस वाले को घटाएंगे, तो 72 2 कितना हो गया 74, 74 - 9 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 65, कितना हो जाएगा 65। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, मेट्रो में एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है, वह महिला ट्विंकल की कौन है। रक्त संबंध चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक कथन को जोड़ते, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, सेम टू सेम वैसे हम लोग करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, देखिए मेट्रो में जो है एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा, किसने कहा दोस्तों, यहाँ पे ट्विंकल ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता, तो यानी कि ट्विंकल की माँ, ध्यान दीजिएगा ट्विंकल की माँ, तो ट्विंकल को हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे टी से। ठीक है, तो ट्विंकल की कोई है माँ। ठीक है, तो ट्विंकल की माँ हो गई, ट्विंकल से बड़ी उनकी माँ होंगी, तो ऊपर हम लोगों ने उसको बना दिया। तो ट्विंकल की माँ के बेटे, तो यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, जो ट्विंकल की माँ का बेटा होगा, ट्विंकल की माँ का जो बेटा होगा वही तो ट्विंकल का क्या लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल। भाई आप बताइए, ट्विंकल की माँ का जो बेटा होगा ट्विंकल का क्या होगा, भाई होगा। तो भाई के पिता, यानी कि जो ट्विंकल की माँ का जो बेटा है उसका जो है पिता, यानी कि ट्विंकल की माँ के बेटे का जो पिता होगा वही तो ट्विंकल का भी पिता हो जाएगा। ठीक है, पिता की बहन, वह महिला ट्विंकल की कौन है, तो ये जो बहन हो जाएगी ना, वही तो है वही महिला। ठीक है ना, वही महिला की बात हो रही है, यानी कि वह महिला ट्विंकल की कौन है, मतलब ट्विंकल की यह जो है महिला कौन लगेगी। तो आप बताइए, आपके पिता की जो बहन होंगी आपकी क्या लगेंगी, तो आपकी लगेंगी दोस्तों आंटी। दिए गए ऑप्शन में क्या है, आंटी, यानी कि बुआ लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहली बात समझ में आया क्वेश्चन की नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मेट्रो में एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा, वह मेरी माँ, यानी ट्विंकल की माँ के बेटे, तो ट्विंकल की माँ का जो बेटा होगा वही ट्विंकल का क्या लगेगा, भाई, यानी कि ट्विंकल की माँ के बेटे के पिता, तो यानी कि ये हो गया पिता, और पिता की बहन तो कौन लगेगा दोस्तों ट्विंकल की, वो लगेंगी आंटी, यानी कि बुआ लगेंगी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच में संबंधों को दर्शाती है। वेन डायग्राम का प्रश्न है, यानी कि वेन आरेख का। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। पहला है दोस्तों स्टोव। ठीक है, स्टोव का मतलब जो बर्नर टाइप में रहता है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं वही होता है। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, फ्रीजर तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, बर्फ का टुकड़ा। क्या है दोस्तों, बर्फ का टुकड़ा। तो सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िए। स्टोव और फ्रीजर, क्या इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, कोई नहीं भाई, स्टोव अलग चीज़ है, फ्रीजर अलग चीज़ है। ठीक है ना, बर्फ का टुकड़ा और स्टोव में कोई रिलेशन दिख रहा है, आप कहोगे नहीं दिख रहा है। फ्रीजर और बर्फ में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे बिल्कुल। क्या दिख रहा है, बर्फ का जो टुकड़ा बनाया जाता है दोस्तों, यानी पानी को हम लोग किस में रखते हैं, फ्रीजर में, तभी वो क्या बनता है, बर्फ का टुकड़ा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों फ्रीजर के अंदर हो जाएगा बर्फ का टुकड़ा, और स्टोव का जो है अलग बन जाएगा वेन डायग्राम। तो इस तरीके का वेन डायग्राम हमारा किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा क्लॉक चैप्टर का है, यानी कि घड़ी चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए।
शाम के 4:52 पर बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दोनों कोणों में से छोटे कोण का मान कितने डिग्री का होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है। देखिए इस क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे जो है दिमाग में झंझट याद करना पड़ेगा और आप जो है उसको भूल जाएंगे। मैं मतलब कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको स्किप हो गया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट फार्मूले से। फार्मूला क्या है दोस्तों, थीटा बराबर यानी कि कोण बराबर 60h कितना हो जाएगा, 60h माइनस 11m बटे में 2 हो जाएगा। कितना आसान है। देखिए जहाँ पर h बराबर क्या होता है, घंटा होता है या फिर जो बजे होते हैं, ठीक है ना। और m बराबर क्या होता है, आप लोगों को समझ गए होंगे, m बराबर होता है मिनट। और थीटा बराबर क्या होता है, कोण होता है। थीटा बराबर क्या होता है, कोण होता है। मान रखिए यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 60 गुणे h का मान, मतलब कितने बजे हैं, कितना घंटा है, तो 4 बजे हैं, तो 4 हो जाएगा माइनस 11 गुणे कितना हो जाएगा m, मिनट कितने हैं 52, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 60 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 यानी कि 240 माइनस 11 गुणे 52, तो 11 दूना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 22, हासिल कितना हो जाएगा 2, 11 पचे 55, 55 2 कितना हो जाएगा 57, तो कितना हो गया 572 बटे में 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 240 में से तो 572 नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 572 में से दोस्तों 240 घटाएंगे, तो 572 में से 240 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, देखिए 2 में से 0 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 7 में से दोस्तों 4 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 5 में से दोस्तों यहाँ पे 5 में से दोस्तों 2 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2। आप कहोगे कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, तो दोस्तों कोई भी दूरी हो या फिर कोई भी कोण हो वो कभी भी नकारात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगाया हुआ है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए काटिए, 3 का नाम 3, ठीक है, 1 गया 3 छंग 12, ठीक है, फिर 1 गया 3 छंग 12, कितना हो गया 166 डिग्री का। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 166 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।